फेमस एक्ट्रेस हिना खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसने उनके फैंस को परेशान करके रख दिया। बता दें कि कुछ समय पहले ये खबर अफवाह के तौर पर आई थी कि हिना खान किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। लेकिन जब हिना खान ने खुद सोशल मीडिया पर आकर अपने फैंस के साथ ये साझा किया कि वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं और वो कैंसर की तीसरी स्टेज पर हैं, तो ये किसी सदमे से कम नहीं था। हिना ने अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए लिखा, मेरे बारे में कुछ रूमर्स चल रहे हैं। मैं आप सभी से ये जरूरी न्यूज शेयर करना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों से जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं। मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, ये तीसरी स्टेज पर है। इसका इलाज शुरू हो चुका है। कई परेशानियों से जूझने के बावजूद मैं आप सभी को भरोसा दिला रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। मैं इस बीमारी से पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त मैं वो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे मजबूत बनाए रखेगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखने की बात भी कही। हिना खान ने आगे लिखा, मुझे आपके प्यार और सम्मान की कद्र है, लेकिन इस वक्त हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। मुझे और मेरी फैमिली को पूरा यकीन है कि मैं कैंसर की जंग जीत कर जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, पर तब तक थोड़ा ध्यान रखें। इस वक्त मुझे आपके प्यार और दुआओं की जरूरत है। बीते कुछ समय से कई एक्टिविटीज से वे दूर थीं, जिसके बीच ये खबर आई। आखिरकार हिना खान ने खुद अपने इंस्टा पोस्ट पर अपने बीमारी को लेकर ये बात कही। बता दें कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं की असामयिक मौत का सबसे बड़ा कारण ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर से हर साल सबसे ज्यादा महिलाएं अपनी जान गंवाती हैं, जिसमें कम उम्र और बड़ी उम्र की महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को अक्सर इस बीमारी के दूसरी स्टेज में आने के बाद ही पता चलता है। ब्रेस्ट कैंसर होने के दौरान दिखने वाले शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इसमें स्तन में गांठ या सूजन होना, ब्रेस्ट के साइज में किसी तरह का अंतर नजर आना, निप्पल से डिस्चार्ज, ब्रेस्ट की स्किन में बदलाव, निप्पल में किसी तरह का बदलाव, ज्यादा थकान और वजन घटना जैसे लक्षण शामिल होते हैं। इसके बारे में हमने बात की नई दिल्ली में मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर हरित चतुर्वेदी से। आप भी देखें उन्होंने क्या कहा। इसके सिम्टम्स या लक्षण जो हैं बहुत वेग होते हैं। अगेन जैसे कहा कि लंपी फीलिंग या लंप भी हो सकता है। आप अभी दर्द की बात कर रही थी, दर्द जनरली सिम्टम नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर का। 6% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में दर्द कैन बी पार्ट ऑफ द सिम्टम। ओके, बट प्री मेंस्ट्रुअल हैवीनेस बहुत कॉमन है ब्रेस्ट में और लोग सबसे ज़्यादा उसी वजह से परेशान होते हैं, एंग्शियस होते हैं। मेरा ये मानना है कि वो भी अगर नया सिम्टम है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। अगर पुराना सिम्टम भी है, अगर आपको तकलीफ थोड़ी अनयूजुअल लग रही है, ज़रूर दिखाएं डॉक्टर को। बट दिस इज़ अ कॉमन सिम्टम, जैसे जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी होता है प्री मेंस्ट्रुअल हैवीनेस इन द ब्रेस्ट। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट एक इमेजिंग अल्ट्रासाउंड या कुछ ज़रूर करना चाहिए। स्टैंडर्ड जो लंप है या निपल डिस्चार्ज है, इन दो चीज़ों के लिए जो कॉमन सिम्टम्स हैं दो, इन दोनों के लिए मैमोग्राफी और नीडल बायोप्सी या निपल डिस्चार्ज साइटोलॉजी, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। एंड वंस यू डू दैट, लक्षण के बाद बायोप्सी कर लें तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि कैंसर है या नहीं है। अगर 40 साल से उम्र ज़्यादा है और अगर ये बिनाइन भी लग रहा है, मतलब आपको उसमें मैमोग्राफी में और बायोप्सी में, तब भी ना मेरी एडवाइस ये है कि उसको निकाल दें। अगर उस और लेस देन 40 है, अगर लंप मोर देन 3 सेंटीमीटर है तब भी निकाल दें, क्योंकि कोई भी चीज़ पता नहीं बायोप्सी में सही सैंपल है कि नहीं, इमेजिंग में कोई एरर तो नहीं है, और क्लोज फॉलोअप में रखें। आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स शुड बी डन। कैंसर एक्सपर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। इसकी हर स्टेज के बढ़ने के साथ मरीज की स्थिति गंभीर होती जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक पहली और दूसरी स्टेज में कैंसर का इलाज आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तीसरी स्टेज में इसके इलाज में काफी परेशानियां होती हैं। इस बारे में हमने बात की सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम गर्ग से। मोटा मोटा किसी भी कैंसर की 4 स्टेज होती है। ब्रेस्ट कैंसर की भी 4 स्टेज है। पहली स्टेज, जब वो स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं, जब वो 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है और स्तन तक ही सीमित होता है। सेकंड स्टेज, जब वो 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है या एक बहुत छोटा सा गांठ या गिल्टी हमारी बगल में होती है। थर्ड स्टेज, जब वो यूजुअली 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है या फिर ब्रेस्ट की स्किन पे यानी स्तन की स्किन पे निपल तक आ जाता है, तब उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं।
लास्ट स्टेज या फोर्थ स्टेज तब होता है जब वो बीमारी बहुत फैल जाती है एक ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर जो होता है फेफड़ों में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में, लिवर में, इस सब जगह हो सकता है। इसको हम स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। दिल्ली के BLK मैक्स अस्पताल में बतौर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रही डॉक्टर आदित्य विदुषी का कहना है कि स्टेज 3 पर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए आमतौर पर कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। तो 4 स्टेज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इसमें से स्टेज 1 और स्टेज 2 हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर मानते हैं, जो ब्रेस्ट में ही है या अगर उसके आसपास बगल में जो गांठ है उसमें फैला हुआ है। कुछ बड़े ट्यूमर्स हैं ब्रेस्ट के, या फिर वो बगल में बहुत सारे जो ग्रंथियां हैं, जो गांठें हैं, उसमें गया है, स्टेज 3 हो जाता है। और अगर दूर दूर तक बॉडी में फैला है तो चौथी स्टेज है। तो पहली दूसरी स्टेज में ज़्यादातर सर्जरी हो सकती है, उसके बाद अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी हो सकती है। जो एडवांस स्टेज होती है उसमें पहले हम ये ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी करते हैं, फिर हम सर्जरी कर सकते हैं, और फिर आगे का ट्रीटमेंट हार्मोन्स के रूप में अगर हार्मोन्स रिक्वायर्ड है तो कर सकते हैं। चौथी स्टेज में अनफॉर्चुनेटली तब सर्जरी करके इसको जड़ से नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी तरक्की की है मेडिकल साइंस ने इस फील्ड में भी। और हालांकि ये पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता, पर काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो इसका इलाज संभव है अगर सही समय पर इसका पता चल जाए। ऐसे में फैंस परेशान हैं कि तीसरी स्टेज का कैंसर होने पर हिना खान का इलाज संभव है या नहीं, वो इस बीमारी से ठीक हो पाएंगी या नहीं। इस बारे में हमने बात की सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम गर्ग से। किसी भी स्टेज की बीमारी का हमेशा वापस आने का डर होता है, और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है उसका वापस आने का रिस्क बढ़ता जाता है। इसीलिए पहली स्टेज का रिस्क सबसे कम होता है, सेकंड का फर्स्ट से ज़्यादा होता है, थर्ड का सेकंड से ज़्यादा होता है। सो थर्ड स्टेज बीमारी का रिस्क वापस आने का करीबन 20 से 30% होता है, और ये बहुत डिपेंड करता है कि उनको कितना इलाज मिला है, सही इलाज मिला है नहीं मिला, और वो इलाज पूरा हुआ या नहीं हुआ। थर्ड स्टेज पे बीमारी को ठीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 30 to 40% होते हैं। इसका मतलब होता है कि जब बीमारी हमारी थर्ड स्टेज में होती है तो आप उसका जो भी इलाज करते हैं उसका 5 year सर्वाइवल 30 to 40% होता है, डिपेंडिंग कि वो किस तरीके की बीमारी है। और वो तरीका डिपेंड करता है जो हम बायोप्सी करते हैं उसमें उसका ER-PR क्या है, उसका प्रोग्रेस कितना है, उस पर डिपेंड करता है। एक्सपर्ट्स की बात सुनकर उम्मीद बनती है। इस बीच हम सभी हिना खान के दुरुस्त होने की दुआ करते हैं।